सीवान में नगर परिषद के सफाई कर्मियों का दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। नगर परिषद के सफाई कर्मियों की मांगे हैं कि जो एनजीओ के द्वारा पूरे शहर में सफाई का कार्य दिया गया है उसे नगर परिषद अविलंब वापस ले ले और जिस तरह से हम लोग सीवान की शहर में सफाई का काम किया करते थे उसी तरह से नगर परिषद हम लोगों से काम कराए। आपको बताते चलें कि 2 दिनों से जो सफाई कर्मी हैं वो सड़क पर उतरकर और जितने भी कूड़े कचरे हैं शहर में लाकर फेंक दे रहे हैं, जिससे शहर में गंदगियों की अंबार लग जा रही है और लोगों सहित दुकानदारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित कई लोगों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया कि चोरों की तरह हम लोगों से नगर परिषद के द्वारा रात में 12-1 बजे कूड़े कचरे कभी इधर और कभी उधर फेंकवाए जा रहे थे, जबकि अंगौता में ज़मीन कूड़ा कचरा फेंकने के लिए ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर परिषद के कुछ लोगों के द्वारा इधर उधर कूड़े कचरे फेंकवाए जा रहे थे। जब रात में स्थानीय लोग हम लोगों को पकड़ रहे थे तो हम लोग हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगने का काम किए हैं। वहीं नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने यह भी कहा कि हम लोगों ने लगभग 20 वर्षों से सीवान की सड़कों को सींचने का काम किया है, तो फिर कैसे एनजीओ के लोगों को काम दे दिया जाएगा। वही आगे उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो नगर परिषद में हम लोग ताला जड़ने का भी काम करेंगे। अब ऐसे में आने वाले समय में देखना यह होगा कि नगर परिषद के आला अधिकारी इनकी मांगे पूरी करते हैं या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एटीएन लाइव के लिए बंटी की रिपोर्ट। आज दूसरा दिन है, आप लोग हड़ताल किए? जी, हम लोग बार बार नगर परिषद से बोल रहे हैं कि हम लोग एनजीओ द्वारा काम नहीं करेंगे। हम लोग नगर परिषद का परिवार है, बहुत पहले 17 वर्षों से हम लोग नगर परिषद में हैं। हम लोग चाहते हैं कि नगर परिषद के माध्यम से ही हम लोग नगर परिषद में कार्य करें। कुछ पैसों के लालच में नगर परिषद क्या किया है कि एनजीओ को दे दिया गया है। एनजीओ से इन लोग का कमीशन बना गया है 20 से लेकर 25,000 प्रत्येक मतलब वार्ड कमिश्नर या सभापति को। हम लोग एनजीओ के खिलाफ हैं, नगर परिषद के खिलाफ नहीं है। हम लोग एनजीओ के द्वारा काम नहीं करेंगे। आगे और बात है कि जो हम लोग का भविष्य निधि करता है, जो हम लोग का पीएफ मिलता है, वो पीएफ का पैसा पता नहीं चलता है। लोग पूछने पर कहते हैं कि मुजफ्फरपुर जाता है। मुजफ्फरपुर जाता है, ठीक है, तो हम लोग का कोई प्रूफ मिलना चाहिए। जैसे हम लोग कोई सी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो अपने परिवार के बच्चे को या पत्नी को नॉमिनी में नाम देते हैं, उस तरह का इसमें कोई काम कार्य नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि ये सीवान के लोकल किसी बैंक में हम लोग का भविष्य निधि कटे, बैंक से हम लोग का लोन मिले, बैंक से हम लोग का फायदा हो। हाँ, ये लोग बार बार कहते हैं कि मरने के बाद पैसा मिलेगा। चलिए, हमारे मरने के बाद पैसा मिलेगा। कमीशन की जो बात बोल रहे हैं, ये कमीशन कहाँ का और किसके द्वारा दी जाती है? एनजीओ द्वारा। एनजीओ द्वारा होगा। क्या एनजीओ द्वारा किसको? एनजीओ द्वारा कमीशन के लालच में नगर परिषद के कुछ पार्षद एवं सभापति मिल गए हैं जो कमीशन कमाने के रूप में। तो अब अगला कदम क्या होगा? आज दूसरा दिन है। अगला कदम यही है कि हम लोग का जब तक मांगे नहीं पूरे होंगे तो हम लोग अनिश्चित काल हड़ताल पर रहेंगे।
तो शहर में फिर ये कूड़ा कचरा फेंकने का मकसद क्या है? क्या कूड़ा कचरा फेंकने का मतलब है कि पूरा शहर गंदा रहे, गंदा रहे ताकि वो लोग हम लोग का बात समझ सके, सुन सके। तो शहर गंदा रहने से आपकी मांगे पूरी हो सकती है? जब हम लोग ऑलरेडी काम में है ना तो शहर तो गंदा होगा ही। हम लोग काम में आएंगे वापस, हम लोग को बातें जब मान जाएंगे तो शहर उसी तरह हम लोग चमका देंगे जिस तरह पहले था। अपना नाम बताइए। हमारा नाम संजय बासपुर, नगर परिषद के सफाई कर्मी के यूनियन लीडर। बरस हो गया काम करने, हमको 2 महीना में कर दिया गया है। 20 बरस काम करे हैं, पुराना आदमी है, हमको 2 महीना में कर दिया गया है। हमने PF कटता है और ना छुट्टी मिलती। क्या 2 महीना में कर दिया? क्या कर दिया गया 2 महीना? 2 महीना क्या कर दिया गया है? 2 महीना वाला में कर दिया है। 11 महीना में हम है 2 महीना में कर दिया गया है। पूरा हम लोग गाड़ी पे लोड करते हैं तो बोला जाता है ऑफिसर द्वारा रात में। तो और बताइए आप क्या चाहते हैं? हमको वह चाहते हैं कि हम लोग का 11 महीना में हो जाए। हम लोग नहीं, चालक को पैसा मिलना चाहिए। हम लोग का बहाली सब जी, हम लोग जैसे नगर परिषद में चालक के पद पे नियुक्त हैं, लेकिन हम लोग को सफाई कर्मचारी के पद पर बहाली किया गया है और हम लोग से गाड़ी चलवाया जाता है। चालक का कोई प्रूफ नहीं, चालक का कोई वेतन नहीं मिलता है हम लोग का, न ही चालक की कोई सुविधा है। सफाई कर्मी में बहाल करा के चालक का काम कराया जाता है। कूड़ा को जो निष्पादन के लिए कोई अस्थायी जगह नहीं है। विभाग के पदाधिकारियों द्वारा बोला जाता है कि दिन में कूड़ा लोड करो और रात को 11-12 बजे जाकर तुम इधर उधर किसी गांव में गिरा के भागाओ, छुप करके। जी छुप करके। अगर हम लोग रात में 11-12 बजे जाते हैं कूड़ा लेकर तो ग्रामीणों का विरोध, ग्रामीण के लोग गाली गलौज मारने भी फिर जाते हैं। फिर हम लोग हाथ जोड़ के सर छोड़ दीजिए, वो लोग गाली गलौज हम लोग सुनकर रात को भागते हैं जान बचा के, फिर भी सुबह वही काम ये लोग कराते हैं। आखिर ऐसा क्यों कराया जाता है? क्या अब ये तो विभाग के पदाधिकारी बताएंगे ऐसा क्यों वो लोग बोलते हैं कि रात को तुम लोग कूड़ा फेंकिए। किसके द्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि ले जाइए छुप करके? विभाग में जितने भी पदाधिकारी हैं सभी लोग बोलते हैं कि आप लोग गाड़ी चलाना है तो रात में कूड़ा इधर उधर गिराइए, नहीं तो चाबी फेंक के भागिए। तो जमीन खरीदी गई है ना कूड़ा फेंकने के लिए? जमीन खरीदी, जमीन जो खरीदी गई है वो तो विभाग बताए कि कहाँ खरीदी गई, क्यों उस पर अटकने लगी है, कूड़ा क्यों नहीं वहाँ निष्पादन हो रहा है, ये तो पदाधिकारी इसका तो व्यवस्था, कूड़ा का व्यवस्था तो नगर परिषद ही करेगा। इधर अंगौता में कहीं जमीन खरीदा गया है 2 करोड़ रुपया में, 2 करोड़ का जब जमीन खरीदा गया है तो आप वहाँ पर बोलिए हम लोग का कूड़ा गिराने के लिए। इधर उधर क्यों बोलते हैं कूड़ा गिराने के लिए? हम लोग कर्मचारी हैं, सफाई के काम करते हैं, हम लोग मार खाने किसी से नहीं जाएंगे। आप व्यवस्था दीजिए, हम लोग वहाँ पर शान से जाकर गिराएंगे, यही हम लोग का काम है। बोलिए, बताइए, बोलिए। हम लोग महिला है, DM साहब भी महिला है, महिला का दर्द महिला समझता है, उसको समझना चाहिए कि हम लोग काम करते हैं, हम लोग जिस अधिकारी पर उस अधिकारी पर हम लोग का रहना चाहिए। वो NGO को दे दिया जाए, NGO 1 तारीख से NGO को दे दिया जाएगा, NGO करेगा। और मर्द नहीं समझता तो कम से कम लेडीज़ को तो दर्द समझना चाहिए। यही बात है हम लोग का। हम लोग बाल बच्चा भूखे मरता है, 2 दिन से हम लोग हड़ताल में बैठे हैं, क्या खाएगा हम लोग? हम लोग का रोजी रोटी वही है। हम लोग तनी सा लेट हो जाता तो भगाता है, भागो भागो काम में से, भागो यहाँ से, भगा देता है लोग। हम लोग को डरवाता है, धमकाता है। कम से कम तो DM लेडीज है उसका तो समझना चाहिए। बात यही है हम लोग का। अब आप क्या चाहती हैं? हम लोग का 2 महीना हो गया तनख्वाह मिला नहीं मिला है सर। हम लोग का PF भी के वही हाल है। चेयरमैन का गई सर सिंधु देवी चेयरमैन तो धर्मेंद्र सिंह कहते हैं कार्यालय में कट के जाता है, तो हम लोग का कुछ तो कुछ मिलना चाहिए ना हम लोग का सबूत के लिए। अगर प्रूफ नहीं, अगर जब मुजफ्फरपुर जाता है तो हम लोग का प्रूफ चाहिए ना। कौन अधिकार से हम लोग मुजफ्फरपुर जाके लड़ेंगे? अधिकार चाहिए ना हम लोग का। बोलता है रानी देवी। हड़ताल चल रहा है, क्या मांगे है? हम लोग के मांग है कि हम लोग की तनख्वाह समय से नहीं मिलता है। अच्छा, लेकिन तनख्वाह समय से नहीं मिलता है और NGO को दे दिया गया है। NGO के कारण हम लोग हड़ताल को बैठे। हम नगर परिषद में कर्मचारी है, नगर परिषद में काम करते हैं। 20 साल से हम लोग अभी काम करते हैं, कोई ऐसी नहीं है। और उसी आज के डेट में हम लोग को हटाया जा रहा है। इसीलिए हम लोग हड़ताल पर हैं कि NGO के माध्यम से हम काम नहीं करेंगे, हम नगर परिषद के तरफ से काम करेंगे। तो ये हड़ताल आखिर कब तक रहेगा? जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम हड़ताल करेंगे। आप मांगे अगर आपकी पूरी नहीं हुई तो क्या होगा आगे? आपको क्या करना है? हम काम नहीं करेंगे, हम लोग काम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। काम तो नहीं कीजिएगा तो NGO के माध्यम से वो अपना कराएगा लोग, तो फिर अगला कदम क्या होगा? तो हमारा जो है उनके पास हम लोग जो हम काम किए, हमारा पैसा कटा है, हम लोग हमारा दे दीजिएगा, हम नहीं करेंगे।
अपना नाम इन लोगों की बातों को आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लगातार 2 दिनों से देख रहे हैं कि सिवान नगर परिषद के तमाम कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। हम लोग कल इनके बैठक में गए थे, इनका डिमांड तो हम लोगों ने देखा, क्योंकि हम लोग पूरा देश की स्थिति पर देख रहे हैं। तो एक तरफ पूरे देश में एनजीओ ला करके या प्राइवेट के हाथों में सौंप करके पूरे देश के आम गरीब मजदूर हैं उनकी भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। और देश के साथ साथ सिवान के जो भी कर्मचारी हैं जो कई सालों से यहाँ काम करते आ रहे हैं, किसी को 11 महीना रखा जाता है तो किसी को 2 महीने में काम पे रखा जाता है, और इनकी सैलरी भी जो न्यूनतम मजदूरी है उससे भी कम रखा गया है। 1 महीना का 8,000 रुपया दिया जाता है। ये कहीं से भी ना इंसाफी इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ जो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, यहाँ सिवान जिले में एनजीओ को ला करके इन तमाम कर्मचारियों को हटाने की कोशिश कर रही हैं, इनको सैलरी को कम करने की कोशिश कर रही हैं। ना तो इनका पीएफ का पैसा भी मिलता है, ना इनको परमानेंट नौकरी दिया जाता है, ये तमाम सवाल है। और ना तो इनको सुरक्षा किट दिया जाता है। एक ज़मीन की समस्या, ये कूड़ा निष्पादन के लिए भी इनके पास ज़मीन नहीं होता है। ज़बरदस्ती प्रशासन कहती है कि आप कहीं भी जाओ और गिराओ। इसलिए भाकपा वाले ने पूरी तौर पर इन तमाम कर्मचारियों का समर्थन करते हुए इस आंदोलन में भागीदार रहने की हम लोग अपील करते हैं। तो आगे इन लोगों के लिए आप लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा? हम लोग ने इनका आंदोलन में आज समर्थन करके आज हम लोग इनके साथ आंदोलन में रहे। कल से जो इनका आंदोलन और आगे तेज होगा, उस आंदोलन में हम लोग हमेशा शरीक रह करके इनको जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होता है, भाकपा वाले इन कर्मचारियों के साथ रहेगा। जयशंकर पंडित, आइसा।